ओम कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये कामनामदेहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि 9 अप्रैल को मानी जाएगी, क्योंकि प्रतिपदा तिथि का जो आरंभ हो रहा है वो आरंभ 8 अप्रैल की रात 12 बजे से हो रहा है। इसलिए प्रतिपदा तिथि 9 अप्रैल को ही माननी चाहिए, यानी कि नवरात्रि का प्रथम दिन 9 अप्रैल को ही है। इसी 9 अप्रैल को आपको घट स्थापना करनी है। घट स्थापना किस मुहूर्त में करनी है ये भी सुनिए ध्यान से। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 9 अप्रैल सुबह 6 बजे से 10 बजे तक रहेगा, अर्थात 4 घंटे तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर इस समय भी आप कलश स्थापना नहीं कर पाते, कोई भी कारण हो सकता है, तो दूसरा जो शुभ मुहूर्त रहेगा कलश स्थापना का वो भी सुनिए। 9 अप्रैल दोपहर 11:50 से लेकर 12:30, इस समय भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी प्रकार का संदेह संकोच ना करें। अगर ये समय भी आप कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, किसी भी कार्यवश व्यस्त हो जाते हैं, तो इसका जो तीसरा शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का वो भी सुनिए। तो कलश स्थापना का तीसरा शुभ मुहूर्त सुबह 7:40 से लेकर शाम 5 बजे तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं 9 अप्रैल प्रतिपदा तिथि में। तो ये 3 मुहूर्त मैंने आपको बता दिए हैं कलश स्थापना के। आप इनमें से किसी में भी कलश स्थापना कर लें, लेकिन कलश स्थापना करते समय उस जल में सुपारी, हल्दी की गांठ, एक सिक्का अवश्य डालिए। सिक्का किसी का भी हो सकता है, चांदी का, सोने का, या फिर जो रुपए होते हैं सिक्के वो भी आप डाल सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। कलश के मुख पर आपको कलावा भी बांध देना चाहिए, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाना है आपको, और आम के पत्ते लगाकर उस पर एक कटोरी रख दीजिए, उसमें थोड़ा सा अनाज होना चाहिए। उसी अनाज के ऊपर आप अपने एक नारियल भी रख दीजिए जटा वाला। और कलश की स्थापना जो होती है वो माँ भगवती के दाएं हाथ की ओर ही करी जाती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इससे कि आपकी पूजा पाठ पूर्ण रूप से फलित हो सके और आपको शुभ फल की, वरदान की प्राप्ति हो। इसीलिए कलश स्थापना हमेशा माँ दुर्गा के दाएं हाथ की ओर ही आपको करना है। और यदि कलश पर लगाने के लिए आपको आम के पत्ते नहीं मिल पाते तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं, पाखर, बरगद या पीपल के पत्ते, इनमें से किसी का भी पत्ता आप लगा सकते हैं। ये सभी प्रकार के पत्ते आप लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कलश देव का पूजन कैसे किया जाता है, उनकी स्थापना कैसे करनी है, कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान कैसे करना है, वरुण देव का पूजन कैसे करना है, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मंत्रों का उच्चारण मैंने स्वयं किया है, आप बस मोबाइल चला के रख दीजिए। जैसा मैं उसमें कहता हूँ वैसा आप करते जाइए। 10 मिनट में आपकी कलश स्थापना हो जाएगी। कलश स्थापना आपकी पूर्ण मंत्रोच्चारण के साथ हमारे द्वारा कराई जाएगी। एक बात और विशेष रूप से, जब भी आप माँ भगवती की चौकी लगाएं नवरात्रि के दौरान, तो अपने हाथ के अंगूठे के बराबर एक शिवलिंग वहाँ पे अवश्य रखना चाहिए माँ भगवती के समीप। तभी आपका पूजन सार्थक होगा, सिद्ध होगा। अगर आप शिवलिंग नहीं रखते वहाँ पर तो आपका पूजन अधूरा ही माना जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दिया गया है, आप अवश्य चला के रख दीजिए उस वीडियो को। और 9 अप्रैल सुबह नवरात्रि के दिन सूर्य ग्रहण का किसी भी प्रकार से नवरात्रि के प्रथम दिन पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल की रात 1:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। और वैसे भी ये सूर्य ग्रहण बाहर के देशों में पड़ेगा, भारतवर्ष में इस सूर्य ग्रहण का कोई भी लेना देना नहीं है। आप बिना किसी संकोच के 9 तारीख को नवरात्रि का प्रथम दिन मनाइए, माँ भगवती की पूजा कीजिए। तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास आते रहेंगे। और वीडियो शेयर भी कीजिए, जिससे सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, उनका नाम अवश्य लेना चाहिए। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का है।